सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बन गई है। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। उनके साथ 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अब आज होगा, जहां सैनी को बहुमत साबित करना होगा। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके पास 41 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। 7 निर्दलीय हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि आईएनएलडी और एचएलपी के एक विधायक हैं। विधायकों के सियासी समीकरणों के मुताबिक सैनी को फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 निर्दलियों के समर्थन की बात भी कही जा रही है। इस तरह से देखें तो कुल 48 विधायक हो जाते हैं, जबकि बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत होगी। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में कुल 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 76% उम्मीदवार दलित और पिछड़े हैं। लिस्ट में शामिल 43 उम्मीदवारों में 10 जनरल कैटेगरी के, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। सीए पर तमाम शंकाओं से घिरे मुस्लिम समाज से गृह मंत्रालय ने चिंता न करने की अपील की। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से मुस्लिम ना घबराएं। इस कानून से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। उनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह से खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता। ये कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग को भी जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए। रूसी सेना का एक विमान में बीते मंगलवार हादसे का शिकार हो गया। इसमें कुल 15 लोग सवार थे। हादसे में सभी 15 लोगों की मौत हो गई। हादसा रूस की राजधानी मॉस्को के उत्तर पूर्वी इलाके इवानोवा में हुआ। भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन तिलमिलाया हुआ है। ड्रैगन इसे भारत की बड़ी उपलब्धि तो मान रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि वो किसी भी देश या उससे हथियारों से डरता नहीं है। चीन की खिसियाहट का अंदाजा उसके हालिया बयान से भी लगाया जा सकता है।